तब बोलते ना ओल्ड इज गोल्ड। देखिए दूर से देखने में सिर्फ एक ही सांप लगता है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी गाय मिल गई है। ये नहीं देखा तो क्या देखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये मनाली की वो सुबह है जिसका इंतजार टूरिस्ट तो बिल्कुल नहीं करते। आज हम वेकेशन पे नहीं, एक मिशन पे जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। रेडी फॉर चिका? गाय गाय खोज के लिए जा रहे और ध्रुव। तो हर साल पहाड़ी लोग अपने जो केटल्स होते हैं उनको ऊपर पहाड़ों में छोड़ देते हैं, जहाँ उन्हें हरी भरी घास मिलती है। वहाँ का एनवायरनमेंट उन्हें रफ एंड टफ बनाता है और वही उनकी मेटिंग भी होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के लोगों को अपने गायों पे, अपने पशुओं पे पूरा भरोसा तो है ही, साथ ही गाँव वालों पे भी भरोसा है कि कोई किसी की गाय लेकर कहीं नहीं जाता। ऑल्सो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है, धीरे धीरे ये पशु अपने आप ही नीचे आते जाते हैं और कई बार ऐसे ही रास्तों पे लोगों को अपने अपने पशु मिलते रहते हैं। तो ये वो सीज़न है कि सब अपने पशुओं को वापस लेने जा रहे हैं। हम भी उसी आस में निकले हुए हैं और हर गाय को ध्यान से देख रहे हैं कहीं वो हमारी गाय तो नहीं। थैंकफुली ज़्यादा जतन करना नहीं पड़ा और हमें कुछ ही देर में हमारी गाय रास्ते पे मिल गई। इनको नमक चाहिए इस टाइम। नमक लगाया था तुम लोगों ने? नमक नहीं लगाया। नमक चाहिए होता है इनको पूरी। बिना नमक से इनके वो पूरे मुंह में ऐसा हो जाता है ना, मांस बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा आदमी को भी चाहिए होता है वैसे। अच्छा, इनको भी नमक चाहिए। नमक से तो गाइज हमें यहाँ पे कुछ गाय दिखी है और आंटी जी को लग रहा है कि ये उन्हीं की गाय है। तो हम अभी आगे जाके देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पता करने की कि वही गाय है क्या। आपकी ये? अब टैग देखें तो ये बता रहे हैं कि इनको नमक चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं से नमक मिल जाए, क्योंकि गाय जब इतने दिन बाहर रहती है तो उनको नमक नहीं मिलता है कहीं पे भी। चारा तो पूरा मिल जाता है, जब नमक नहीं मिलता है तो उन्हें नमक की तलब होती है। तो अगर आप नमक दिखाएंगे तो वो आपकी तरफ आएंगे। देखते कैसा लग रहा है। बढ़िया। मिशन हो चुका है सक्सेसफुल। चिका पहुंचने से पहले ही अभी हम जाने वाले हैं चिका को। और चिका जो ये सामने जो बर्फ वाला पहाड़ दिख रहा है, हाँ उसके बिल्कुल अंदर की तरफ को है, उसके बिल्कुल सेंटर में, बीच में। जो यहाँ से आगे मिट्टी का थोड़ा मैदान टाइप का दिख रहा है, ऐसा स्लोप सा बना हुआ है, और उसके बिल्कुल अंदर और स्नो के इधर, मतलब दो बीच टाइप का घेरा बना हुआ है अंदर। अच्छा। और वहाँ पर जाने वाले और हैं। जाने का रास्ता इस तरफ से है या फिर इस रास्ता तरफ? दोनों तरफ से, एक इधर से भी है, यहाँ से भी है। अच्छा, हम किस- ज़्यादा अच्छा इस रास्ते से हम इस इधर से जाएंगे। ठीक है, तो चलिए। आप गाय खुश? मिल गई आंटी। तू आपका क्वेश्चन मैं दूंगी गाय पे ऊपर करना। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी गाय मिल गई है। कितने दिन से है गाय आपके पास ये वाली? ये 5-6 महीने हुए इसको यहाँ 5-6 महीने से यही रखा हुआ रखा था। था और आज ले जा रही हूँ। कितना ऊपर चीका के पास छोड़ा था ना आपने ऊपर? हाँ, चीका में छोड़ा था। चलिए अब चीका चलते हैं। चलते पूजा हैं। करते हैं इसी खुशी में कि गाय मिल गई गाय है। मिल गई है। आंटी तो इतनी खुश हुई, एकदम हग किया उसने गाय को। ये तो बच्चे की तरह होता है ना भाई, क्या हाँ करना है। सही बात। हम लोग अभी 9:30 बज चुके हैं और हमने स्टार्ट कर दिया है। हाँ चल लेंगे। और 1-1.5 घंटे तक का ट्रैक रहेगा। आप ज्यादा फिट चलिए। रहेंगे हमसे। शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको रास्ता। तो ध्रुव ने मुझे बताया कि चीका ऐसी जगह है जो कि हर सीजन में डिफरेंट होता है। विंटर में चिका अलग सा दिखता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद अलग सा दिखता है, ब्राउन ब्राउन हो जाता है बर्फ जाने के बाद। उसका फ्लावर वैली बन जाती है ऊपर, उसका ग्रीनरी आ जाती है, अब वापस स्नो दिखेगी ऊपर। अभी हमारे को स्नो दिखेगी वहाँ पर, बिल्कुल वाइट सा चिका। अच्छा, ये वाला जो पुल है टूटा हुआ है, ये टेढ़ा हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पे पूरे ये हाइड्रो पावर वाले रहते हैं। हाँ, हमने जैसे कि ये नदी दी हुई है एडी वालों को, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि यहाँ पर पुल बनाना, रोड बनाना, ये एडी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी हम उस पुल पे आ गए जो हम दूर से दिखा रहे थे। तो आ रही है मेरी पलटन।
कुणाल वेट कर रहा है बिकॉज उसको लग रहा है वेट डिसबैलेंस ना हो जाए। नहीं टूटेगा, अब तो डाइट चल रही है। और हम लोग जा रहे हैं। ये है कुछ रास्ता यहाँ पे, बड़ा ही मजेदार रास्ता है, मस्त सही। हाउ इज द जोश कुणाल? हाउ इज द जोश? वेरी हाई, वेरी हाई। देखिए फिटनेस लेवल सबसे आगे आंटी चली हुई हैं और हमारी सांसें फूल रही हैं, बट थक नहीं रहे, बट थोड़ा स्टीप था। तो ये पेड़ है भोजपत्र के, जिसमें पहले के ज़माने में लिखा के जाया करता था। मनुस्मृति इसी में लिखी गई है, भोजपत्र की छाल पे। हाँ, मनुस्मृति जो लिखी गई है ना, इसी के छाल पे लिखी गई है। ये है हमारा पहाड़ों का ट्रैफिक जाम। बोले कितने छोटे से मेमना है। इसको छू चलो सकते जाने हैं? दो उसको। बोले कितनी और एकता कैसा लग रहा है? बढ़िया। 20 मिनट हो गए चले हुए और बहुत गर्मी लग रही है, एनर्जी आ गई नहीं पूरी? एनर्जी आ गई। और अब हम घने जंगलों को क्रॉस कर चुके हैं और रास्ता खुल चुका है एंड व्यूज़ कुछ ऐसे हैं। ये देखिए रास्ता खुलता जा रहा है। सन इज शाइनिंग ब्राइट सनी डे, हैप्पी डे इनफैक्ट। और ये देखिए पूरा पहाड़ों का जो रिज है, स्नो कैप माउंटेन्स, कुछ दिनों में सब जगह होगा, वो भी दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं चीका में बर्फ़ मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि गाय तो हमें मिल चुकी है। वापसी में हम गाय को उसी जगह पे दोबारा खोजेंगे एंड देन विल बी ऑफ टू आवर होम विद द गाय। ये हमारे गाइड फॉर द डे ध्रुव। तो चलो अब क्या बोलना चाहेंगे ध्रुव साहब? बस ये जंगल क्रॉस करना है, उसके बाद हमारी 50% रास्ता कवर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा रह गया। यही है चीका का पहाड़? यही है चीका का पहाड़, जो आप देख सकते हैं स्नो से भरा हुआ है। ओके, तो चीका में बर्फ मिल सकती है? मिल सकती है, काफ़ी हाई चांसेस है। भाई ये नहीं देखा तो क्या देखा, और ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो क्या किया। मनाली आए और ये नहीं देखा तो क्या मनाली देखा? पानी बह रहा है, ऊपर भी नीचे भी बर्फ़ है, वादियाँ हैं, पत्थर हैं, प्लांट्स हैं, और साथ में कुणाल है। बॉर्डर फिल्म का एक डायलॉग है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इस लड़के को पता नहीं है कि नेक्स्ट डायलॉग आधा पार्ट इसे बोलना था, बट नेवर माइंड, ही इज़ यूज्ड टू स्पॉइल दीज मोमेंट्स। सो एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहती है कि इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे हमटा है जहाँ हम कल जाएंगे। चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे, कल कहाँ जा रहे हैं, परसों कहाँ जा रहे हैं। ओह माय गॉड, आंटी वहाँ है, दोनों लड़के यहाँ हैं। पी सकते हैं? ये नज़ारे देख के अंदर का बनी जाग जाएगा, पर इस बनी को नहीं पता उस बनी का क्या रिस्पेक्ट है। मतलब ये बंदा ऐसा है। कौन सा बनी? भाई इस बंदे ने ये जवानी है दीवानी नहीं देखा है। कैन यू इमेजिन? इसको बनी नहीं पता कौन है। उफ, कहना चाहेंगे आप सफ़र के बारे में? हैं? क्या क्या बताऊंगी मैं अब, आपने खुद ही देखा होगा कैसा सफर रहा आपका। सफ़र अच्छा रहा, गाय अच्छा, मिल गई, गाय भी मिल गई, ऊपर खाना पीना खाएंगे, खाना पाना पकाएंगे, नदी देख नीचे कैसी बह रही है हाँ ना, शांत वातावरण। देवी देवता सच में ही पहाड़ों में बसते हैं, ठीक है ना। सही बात है। और आंटी अभी बता, मधुमक्खी का आप क्या बता रहे थे? देवते का बता रहे थे ना? अच्छा, वो बोलते हैं ना, एक्चुअली में तो बोलते हैं देवते वाले के जगतीपट से है, मैं ऐसे बान मानते हैं, मतलब सूक्ष्म रूप जो होता है ना कि एकदम से जहाँ खड़ा होना, तो वो मधुमक्खी के रूप में होते हैं, ऐसा जान जाता है। अच्छा, अरे वो मेरे को वायरल ही कर रहे आंटी वायरल हो जाएंगी। ड्रेस देख मेरा, पूरी फुआलन बनी हूँ मैं। आंटी बनेंगे हमारे वायरल होने का रीजन। मेरे दादे सौरे भी फुआल थे, उनकी पत्र बहू भी फुआलन हो गई, देखो।
गाय ढूंढने बेड़े बकरू ढूंढने पीछे मेरा बेटा हंस रहा देख ये फॉरनर है पक्का बेटा फॉरनर। है ना माँ पालना बापू ट्रैकर हाँ केदारनाथ। केदारनाथ क्या हिस्ट्री है हमारी तीनों की भी एकदम मजेदार, मजेदार है परफेक्ट पहाड़ी फैमिली। है ना। धन्यवाद भाई। अब आगे चलते हैं, फिर आगे जैसे आपको बता जो होगा देंगे, बताते रहेंगे टिश्यू बॉट दिखाएंगे आपको। चलो ठीक है ना। हम लोग उस ऑल्टीट्यूड पे आ चुके हैं जहाँ थोड़ी बहुत स्नो शुरू हुई है। ये आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले की बर्फबारी है। और ये दाने देख रहे कैसी है, ये छोटी छोटी गोलियों जैसी है, ये वाली मोती मोती जैसी पिघल रही है। एक और इतना इसी बड़ा के था, साथ पतला था। 50% रास्ता हमारा कवर हो चुका है। एक और और हमें दिखा क्लियरिंग में आ था चुके हैं। हिमालयन पिट वाइपर। अभी हमने देखा था हिमालयन पिट वाइपर जो कि शूट नहीं कर पाए, बट आई कैन कंफर्म बीइंग अ पार्ट टाइम हर्पेटोलॉजिस्ट मतलब वाना बी हर्पेटोलॉजिस्ट, मतलब समझ सकते हो ना यार, सांपों में इंटरेस्ट है बस। अब मैं तो नहीं थकी, आप थके। हमारे लिए रुक रही आंटी कि हम और थोड़ा इसकी बेशर्मी देखो, इनसे पूछ रही कि आप थक गए। सबसे पीछे आ रही है ये। प्लांट किंगडम एक ही जगह पे। यहाँ है मॉसेस, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। यहाँ है फर्न्स, वहाँ लगे हुए टेरिडोफाइट्स, और बाकी आपको जिम्नोस्पर्म्स तो हर जगह दिखेंगे। एंड यहाँ जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है ये एंजियोस्पर्म। तो जब पहाड़ों में आते हैं ना तो आई मीन पता नहीं कितना रिलेटेबल होगा, बट मेरे अंदर का बायोलॉजिस्ट थोड़ा जाग जाता है। तो आपको पूरा का पूरा प्लांट किंगडम यहाँ बहुत अच्छे से दिखेगा को एग्जिस्ट करते हुए। इसी के साथ हम चीका की चीका boundary एरिया में शुरू हो पहुंच गई। चुके हैं। यहाँ से 500 मीटर है हार्डली। चीका की छोटी सी रिवर क्रॉसिंग। और ये जो रिवर है ये उस पहाड़ के पास एक ग्लेशियर है, वहाँ से बहते हुए आ रही है। हेलो। हेलो एकता। Happiest in the mountains. Probably one of the best treks that we have done so far. The more No, one we of have the not rawest. to be very honest, we have not done a lot of treks, हाँ, but जितने भी किए हैं उसमें this is the best. एक इसी के साथ किया था निगिदुक का, वो भी बहुत अच्छा था। वो हमने सेकंड अटेम्प्ट पे किया था। हाँ जब पीछे कोई हिला तो मैं हाँ बोला जब बोलते थे पुराना सीखो सीखो, हाँ तब सीखा नहीं। अब पहचान है नहीं तो हाँ हमारी पहचान है, कहीं गलत हो गया तब सही बात। तब नहीं लगना। यहाँ से आगे तक जो ग्लेशियर रहता है, जो नवंबर दिसंबर तो क्या नवंबर दिसंबर में वापस आ जाएगा यहाँ पर, और जुलाई एंड तक रहता हूँ यहाँ पर। बर्फ़ दिखने को मिल जाती है यहाँ से। हाँ, पूरी वैली में रहती है। और ये मतलब जो चीका वाला पार्ट है वहाँ पर धूप पड़ती है तो वहाँ पर बर्फ़ जल्दी चली जाती है, मेल्ट जल्दी हो जाती है। बट जो कुछ एरिया जैसे कि वो वाला एरिया हो गया, वहाँ पर बर्फ़ लेट तक रहती है, काफ़ी टाइम तक रहती है। एक बार पड़ गई तो वो काफ़ी लंबी टिकेगी, क्योंकि वहाँ पर धूप काफ़ी कम रहती है इसलिए। चीका कितने देर पहुँचेंगे इधर? चीका बस 2 मिनट। रिवर क्रॉसिंग आ चुकी है छोटी सी। एक पैर यहाँ, बाल एक पैर यहाँ और एक पैर यहाँ। एकता आएगी, आ जाओ एकता। एकता आ रही है। ओह नो, एकता आ रही है। ये पैर रखना, ऊपर रखो, ऊपर। ड्राई हो जाएगा। एक और रिवर क्रॉसिंग आ चुकी है। मैं जा रहा हूँ, एक तरफ है ये और एक तरफ है ये। Should I let my intrusive thoughts win? थोड़ा सा। वहाँ स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग करने आते रहते हैं हर वहाँ से विंटर पूरा सारा सामान लेके ऊपर तक चढ़ते हो, चढ़ता पड़ता है। फिर एक बार नीचे आ गए, फिर दोबारा ऊपर। हाँ, ऐसे हम 30 एक राउंड मार देते हैं वैसे। अरे गजब, हमें सिखाएगा स्नोबोर्डिंग। मैं दिल्ली में ही ठीक हूँ भाई, मैं दिल्ली में ही ठीक हूँ। अभी जो मेरा वेट, मान लो अगर मेरा वेट अभी 55 है ना, हाँ तो विंटर में मेरा वेट 45 पहुंच जाएगा। 10 किलो। आराम से घटेगा, ज़्यादा पे घटेगा।
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पैच है। यहाँ से थोड़े लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग ऊपर से निकल जाते हैं, कई लोग नीचे से चले जाते हैं, बट जो मेन रास्ता है वो बिल्कुल सेंटर से आता है। इसीलिए एक एक्सपर्ट गाइड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भटक जाओगे, कहीं और ही निकल जाओगे। अगर आप कहीं ट्रैक पर जा रहे हो और आपको रास्ता नहीं पता है और वहाँ पर 2 रास्ता है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नदी की तरफ से जा रहा है, ज़्यादा प्रेफर करना ये है जहाँ से जानवर जाते हैं। अच्छा। जानवर के पैर दिख रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं। जानवर ज़्यादातर हाइट को जाते हैं और वो बिल्कुल सही रास्ते में जाते हैं। अगर आपको कहीं रास्ते का नहीं पता है तो ज़्यादातर कोशिश करना कि ऊपरी साइड ही रहना, और या तो नदी साथ में है तो नदी से थोड़ी ऊपर से चलना, क्योंकि नदी भी बिल्कुल सही रास्ते से जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम दोनों पहुंच चुके हैं चीका, और टोटली रैंडम प्लान के साथ। और यहाँ का जो व्यू है ना बहुत बहुत ही डिवाइन है। अमेजिंग है। आपको दिखाता हूँ मैं, पीछे देखिए व्यूज़। बर्फ़ यहाँ पे भी पड़ी हुई थी, हमने आपको रास्ते में दिखाई थी, पत्थरों के पीछे बर्फ़ बची हुई थी, लेकिन यहाँ धूप पड़ रही है। पिछले 2-3 दिन से मौसम खुला हुआ है और यहाँ की बर्फ़ जो है पिघल चुकी है। बट फ़िलहाल यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्राचीन सा मंदिर है जो हम आपको दिखाएंगे, जिसको देख के हमें भी यकीन नहीं हुआ कि ये सच में यहाँ एग्जिस्ट करता है क्या। तो बने रहिए हमारे साथ। और एकता वहाँ खुशी से फूले नहीं समा रही है, यू गेट द फन फूले। वैसे हम डाइट कर रहे हैं, अगर आपको हमारी डाइट सीरीज़ फॉलो करनी है तो प्लीज़ यहाँ कहीं आई बटन आ रहा होगा, या तो इस साइड या इस साइड, उसे क्लिक कर दीजिए। ऐसा क्यों लग रहा है इसको फ्लो किया हो उसी ऐसे? देख सकते हैं। अच्छा, चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे और आपको मैं दिखाता हूँ चीका। ये टेंट फुआल लोगों के हैं। फुआल मतलब जो भेड़ बकरी चराते हैं और जो जंगल में रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक आदमी तो परे बैठा भी है। ये जो पे रहते भी ठंड, इतनी हाँ, ठंड में। ये मतलब 7 to 8 मंथ यहीं रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। अब पहले ये ऊपर गए हैं, उस जो टॉप वाला जहाँ पर बर्फ पड़ी है ना, वहाँ पर थे रहने। अब जैसे जैसे बर्फ पड़ रही है वैसे वैसे नीचे को आए जा रहे हैं। अच्छा। अभी यहाँ पर है 1 मंथ शायद यहाँ पर स्टे करेंगे, जब तक यहाँ की घास खत्म नहीं होती है। उसके बाद जैसे यहाँ की घास खत्म हो जाएगी तो ये नीचे को मूव ऑन स्टार्ट कर देंगे और दिसंबर तक ये गाँव पहुँच जाएंगे जगह। देख सकते हैं भीड़ है यहाँ पे, इसकी माँ है। इसको बांध के आ जाइए आंटी जी, इधर से आ जाइए और व्यू देखिए आप। के साथ साथ हम पहुँच चुके हैं उस अद्भुत से नाग देवता की मूर्ति की तरफ। आप देख सकते हैं ये पत्थर के बीच में बनी हुई है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कैसे बनी है। सांप जैसा शेप है इसका, और हमारे जो लोकल गाइड हैं ध्रुव, वो हमें बताएंगे कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। ऐसा कहते हैं कि पुराने टाइम में जब देवता प्रीणी में थे अपने भाई के साथ, तो 2 भाइयों के बीच बंटवारा हो गया। अच्छा। तो जो नाग देवता थे, ये नाग देवता, तो ये अपने छोटे भाई को प्रीणी गाँव दे के यहाँ को आ रहे थे। अच्छा। तो ये पीछे ये जो पहाड़ है पीछे से हमटा कनेक्टेड है। अच्छा। तो वहाँ से आ रहे थे और यहाँ आके इन्होंने अपने पत्थर की रूप ले लिया। और ये दूर से देखने में सिर्फ एक ही सांप लगता है, दूर से देखने में आपको एक ही लग रहा है, बट इस सांप में कई सर है। मतलब अगर आप अभी मैं देख रहा हूँ इस मूर्ति को, मुझे इस मूर्ति में लगभग 5-6 सर दिख रहे हैं और ना जाने कितने वो हो गए सर इसमें। अच्छा। तो वैसे कहते हैं कि अब कब हुआ है, ये किसे हुआ कुछ नहीं पता है, किस टाइम पर ये पत्थर की मूर्ति में कन्वर्ट हो गए सांप, वो कुछ नहीं पता है। अच्छा। बट ये इतना ये है कि जब वो डिवाइड होके आ गए थे ना इधर को, यहाँ आके पत्थर में वो हो गए थे, अपना रूप ले लिया था इन्होंने। अच्छा, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पर भेड़े आती है, गाय आती है, सिर्फ नाग देवता के हवाले होती है। अच्छा। जो भी हम लोकल जो लोग जितने भी है, अब हमने ही अपनी गाय यहाँ पर छोड़ी हुई थी 6 महीने के लिए, तो नाग देवता के भरोसे ही थी छोड़ी हुई। और जो ये एरिया है नाग देवता का, ये एरिया सारा ये होली प्लेस है। यहाँ पर जो भी वॉशरूम वगैरह कुछ भी करना था तो इस बाउंड्री के बाहर ही जाना पड़ता है। अच्छा। यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं। और आगे एक शिवलिंग भी है जो धौम्य ऋषि ने पांडवों के युग टाइम में स्थापित किया हुआ था। वो शायद अब ये सांप पहले से है या फिर वो पहले से, वो कुछ नहीं आइडिया है, बट उस शिवलिंग का इतना पता है कि वो धौम्य ऋषि ने अपने तप करने के लिए आगे स्थापित किया हुआ था। तो इसके बाद आपको वहाँ ले जाएंगे। पहले आप ये सांप देख सकते हैं, और ये काफ़ी पुराना पत्थर है, बहुत ही पुराना पत्थर है। इसका कलर ही अलग सा हो गया है, ब्लैक कलर का। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसकी पूजा करेंगे, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ लोगों ने ये लोहे के सांप चढ़ाए हुए हैं। कई लोग मान्यता करते हैं कि हमारा ये काम होगा तो हम ये भेंट चढ़ाएंगे। अच्छा। कई लोग घी चढ़ाते हैं, कई लोगों ने ये किया था कि मैं
सांप चढ़ाऊंगा लोहे का, किसी ने घंटी की है रेडी देखो, किसी ने त्रिशूल किया हुआ, किसी ने डमरू दिया हुआ है। मतलब ये बहुत सारे थे यहाँ पर, मतलब हर जगह पूरा भरा हुआ था। तो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे पूजा अभी हम और फिर हम आपको लेके चलेंगे, पीछे एक मंदिर है बस शिव जी का। जो ये बड़ा पत्थर है, हाँ इस पत्थर के पीछे ही है वो। हाँ। हम इधर जोगनिया बोलते हैं। तो अच्छा। जोगनी होती है, कहीं अच्छी जोगनी होती है, कहीं खराब जोगनी होती है। वो सारी जोगनी इन पत्थरों के नीचे है, अच्छा। इन पत्थरों में समाई हुई है। जोगनी मतलब क्या हुआ जैसे? जोगनी मतलब एक टाइप की परियां हो गई, अच्छा। ऐसा कह सकते हैं। हाँ मतलब वो अप्सराएं टाइप की होती है। अच्छा। तो हम हिमाचल में उनको जोगनिया बोलते हैं, हमारे इस क्षेत्र में इसको हम्म। इनको जोगनिया बोलते हैं। और ये देवताओं को भी काबू कर लेती है। अच्छा कुछ कुछ देवता ऐसे हैं कि वो इनके सामने झुक जाते हैं। अच्छा। बट जो ये नाग देवता है, इन्होंने अपने टाइम में जो जिठी जोगनियाँ बोलते हैं, जिठी जोगनी का मतलब हो गया सबसे बड़ी जोगनियाँ है, वो हराई हुई है। अच्छा अच्छी बुरी सब हराई हुई है। इस पहाड़ के पीछे शीरगंतुंगू है, वो देवते का होली पहाड़ है। अच्छा। तो वहाँ पर आज तक रिकॉर्ड है कि मतलब बहुत ट्राई किया लोगों ने क्लाइंब करने का, बट कर नहीं पाए। ओके। तो लेक है देवते की वहाँ पर, 4 से 5 लेक है। तो हम्म। मैंने भी एक ही लेक देखी है वहाँ पर अभी तक, ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया हूँ मैं। और वहाँ पर मेडिसिन बहुत टाइप की होती है, हाँ, जड़ी बूटी जैसे। जड़ी बूटी, कई प्रकार की जड़ी बूटी थी। आगे एक होली वाटर भी है, अच्छा और उसमें भी काफ़ी जड़ी बूटी का पानी आता है, और उसको पी के थोड़ी स्किन डिजीज जो भी रहती है, पिंपल्स वगैरह, वो ठीक हो जाती है। तो अब करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी पूजा, तो उसके बाद नेक्स्ट मंदिर जाएंगे। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड मंदिर पे, जिसका नाम है तक्षक नाग मंदिर। और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। और हम चलते हैं ऊपर। जूते वगैरह हमने खोल दिए हैं। तो हमारी पूजा पाठ हो गई थी, और अब हम कहाँ जा रहे हैं ध्रुव? हम वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर पानी भी है, तो खाने पीने के लिए अच्छी जगह है। हाँ तो चलिए चलते हैं हम। अरे गजब, तंदूर की व्यवस्था भी है। तो हम जा रहे हैं अभी, वहाँ बैठेंगे हम, कुछ कुछ खाना लाए घर से, वो सब खाएंगे, एंड देन विल बी ट्रैकिंग बैक। और हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। ये पहाड़ों से आ एवर रहा फ्लोइंग है वाटर। शिल्ड। और हाथ लाल हो गए तुरंत। पानी, तो एक बॉटल पानी भरेंगे, पियेंगे, बिकॉज ऑल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है। किसके कपड़े हैं? सो अगर आप किसी भी ये जो नीचे रहते हैं लोग, यहाँ भी माउंटेन आके एडवाइजरी को देखेंगे, सो एडवाइजरी पड़े भी हुए। क्लाइम नो मोर देन 500 meters, बट वी हैव क्लाइम्ड अराउंड 1800। अच्छा, इसकी चाबी तेरे पास है? क्लाइम मतलब ट्रक और Common जो भी होती हम है। चल के आए उसको इंक्लूड करने के बाद क्लाइम में एक्चुअली तो हमारी 300-400 मीटर्स की है, बट गाड़ी से भी काफ़ी हद तक आए। तो यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, मुँह सूख रहा है, तो हम पानी पियेंगे एकदम चिल्ड माउंटेन वाटर। अच्छा हाँ, इस जगह के बारे में बता रहे। और ये है हमारा पोस्ट लंच डेजर्ट, डाइट को फॉलो करते हुए। आई नो दिस इज़ नॉट एक्चुअली 100% हेल्दी, बट दिस इज़ बेटर देन हैविंग अ गुलाब जामुन और रसगुल्ला। सो विल हैव दिस एंड विल कंटिन्यू आवर डे। ध्रुव, ये घर क्यों बनाए जाते हैं? ये कहाँ से बनते हैं ऐसे? ये घर इसलिए बनाया हुआ था ताकि जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए रेस्ट करने के लिए एक जगह बन जाए। और ये इसलिए बनाए हुए ताकि कई बार बारिश हो जाती है, कई बार स्नोफॉल हो जाती है हैवी, तो ताकि जो भी लोग आ रहे हैं उनको टेंट के अंदर पानी घुस जाता ना, तो उनके लिए रहने के लिए बनाई हुई सुविधा बनाई हुई है। एक ये है, एक वहाँ पर है। और ये बनाया किसने? इसलिए बनाया ताकि लोग रहे। नहीं, किसने बनाया है? ये गांव के लोगों ने बनाया हुआ, जो जगसुख पंचायत के लोग हैं उन्होंने मिलकर ये बनाया हुआ, जगसुख बनारा लोग के लोग। और इसके अंदर क्या क्या सुविधा है? यहाँ पर ये किचन है, अच्छा, यहाँ पर आप खाना बना सकते हो। ये 2 रूम है, यहाँ पर 30-30, 40-40 बंदा आ सकता है एक एक रूम के अंदर। अच्छा। और वहाँ पर भी सेम ही है, वहाँ पर एक किचन है, रहने वाला वो है सिस्टम है। और ये बनाया है पूरी लकड़ी से, और जो ये यहाँ के पत्थर है अच्छा, उससे बनाया हुआ। और इसके ऊपर पॉट लगे हुए हैं जिनको हम लोकल छत बोलते हैं। अच्छा। ये बिल्कुल पुराने टाइप से बने हुए हैं, और इसमें बहुत पुरानी लकड़ियाँ लगी हुई है, देख सकते हैं। वो ये हाँ। हमारे दादे के टाइम से पहले से बनाया हुआ है। और इस किचन में क्या क्या राशन भी रहता है? इस किचन में किचन में राशन वगैरह सब रहता है ताकि इमरजेंसी में यूज़ कर सके। और वो राशन आता कहाँ से है? नीचे पंचायत से लाते हुए, घर से, गांव से लाते हैं यहाँ पर, अच्छा, वो ला के यहाँ रखते हैं। यहाँ रखते हैं। और जैसे कि हम ही आए हैं यहाँ पर, कुछ अगर हमने कुछ राशन वगैरह लाए हैं यहाँ पर,
जितना हम यूज़ करेंगे वो तो कर लेंगे, उसका जो बचेगा वो हम यहीं छोड़ के चले जाते हैं ताकि कोई और आए उसको यूज़ करे। और अगर उसका राशन पानी नहीं है, अगर जैसे कि 2023 के फ्लड का एग्जांपल ही देता हूँ मैं आपको। ओके 23 टाइम हमारे गांव के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे, फ्लड टाइम आए हुए थे और वो फंस गए थे यहाँ पर। वो लोग आए थे सिर्फ 2 नाइट के लिए, बट वो फंस गए थे यहाँ पर 5 नाइट के लिए। अच्छा यहाँ पर जो हमने स्टोर किया हुआ राशन था उस चीज़ का यूज़ करके वो यहाँ पर टिक पाए। अच्छा और वो टेंट टूट में तो पानी घुस रहा था और इन मोड़ों में रह के उन्होंने वो बताया, हम इनको मोड़ बोलते हैं, यहाँ पर मोड़ लोग रहते हैं जंगलों में। तो ध्रुव अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम जाएंगे उस साइड जहाँ पर फ्लावर ही फ्लावर होते थे अच्छा इस टाइम पर, अभी तो सिर्फ घास ही है। अच्छा अभी हम वो पुल दिख रहा है उसको हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है, अच्छा अभी पे बनाया हुआ है, रिपेयर किया हुआ है फ्लड के बाद। ओके। तो चलो वहाँ ले जाते हैं आपको। लोग आए थे थोड़ा और आगे पुल तक, पर पुल बंद है। तो नदी देखिए यहाँ से। अच्छे सारा कुणाल और ध्रुव आगे जा रही हैं आंटी, और इसी के साथ अब हम करते हैं डिसेंड स्टार्ट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। तो चलिए नीचे चलते हैं, गाय जहाँ पे थी उसको वापस खोजेंगे, आपको दिखाएंगे एंड घर चलेंगे। इधर इधर हाँ, पत्थर पत्थर, ये पत्थर नीचे वाला, हाँ ये पत्थर, एंड देन एकता इज हियर। जा कल तो जूता नहीं पहनने जा रहा अब। और एकता ने कर दिया है छपाक। हमारा छपाक मोमेंट ये है एकता का जूता। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी है। गाय भी आई वापस, देवते के दर्शन भी किए, आप लोगों के साथ खाना भी खाया, एंजॉय भी किया, बच्चों के साथ बूढ़े भी। चले मौज आप मस्ती आप मनाने, हमसे ज्यादा बच्चे हो, है ना? सबसे पहले आप ही चल के आए हो, यहाँ तक हम तीनों पीछे पीछे आ रहे हैं। तब बोलते ना ओल्ड इज गोल्ड। यस ओल्ड इज गोल्ड, करेक्ट। इस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमने आपको पहले दिखाया था कि एक होली साइट है, तो यहाँ पे सब प्रणाम वगैरह करके। तो आंटी ने यहाँ बोला स्पेशल जूते दिखाने के लिए। जो पहाड़ों में लगते हैं, हाँ जी बताइए आंटी। ये स्पेशल जूते हैं पहाड़ों को चढ़ने के लिए, बर्फ में भी कीचड़ में भी। हर सीजन के जूते हैं ये, हर सीजन के जूते हैं। सदाबहार। तो अभी हम काफी नीचे आ गए नहीं? हाँ बहुत, अब पहुंचने वाले हैं नीचे रोड बस में। नीचे पहुंचने वाले हैं। और ये पत्थर का क्या बताया था आंटी? ये देवता रेस्ट करता है, जब देवते जी आते हैं ना पर, हाँ। यहाँ पर रेस्ट होता है देवता का। अच्छा इसको बोलते हैं टिश्यू पॉट। अच्छा। हाँ। सुबह जो पानी का बहाव कम था, अब बर्फ पिघल चुकी है, बहाव बढ़ गया है। ऑलमोस्ट जितने नाले हमने क्रॉस किया सब में अब बहाव बढ़ गया है। तो आगे कलर की बिल्डिंग दिख रही है, अभी हम पहुंचने वाले हैं। डैम का पहुंचने वाला है, जहाँ से रोड स्टार्ट हो जाएगा और चलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, और फिर गाय खोजेंगे, राइट? और हम फाइनली पहुंच चुके हैं ईडी हाइड्रो प्रोजेक्ट, जहाँ पे सुबह कैंपर ने हमें ड्रॉप किया था। और अब हम यहाँ से जाएंगे गायों को खोजने के लिए। गायों मतलब एक ही गाय है, लेकिन खोजने के लिए जाएंगे। और पूरे रास्ते जो रिमेनिंग 12 किलोमीटर्स हैं वो अब हम चल के क्रॉस करेंगे। सो चलिए दिखाते हैं आपको रास्ते में क्या क्या होता है, कैसे होता है। और पीछे एकता आ रही है, फिर से मिल गई चढ़ी हमको। कैसे ये यहाँ पे? यहाँ से चढ़ी होगी। अभी इसको नमक, इसको रोटी खिलाई जा रही है। हाँ। गाय इन द हाउस आ गई। बड़ी हो गई है काफी। काफी बड़ी हो गई है, हाँ। हेल्दी भी हो गई है, हेल्दी भी हो गई काफी। पहाड़ों का खाना बढ़िया खा खा के। दोस्तों गाय हमें मिल चुकी है और अब हम इस गाय को लेकर 12 किलोमीटर उतरेंगे नीचे और हम पहुंचेंगे अपने घर, विच इज गोइंग टू टेक अराउंड 2 आवर्स। तो अभी हमने कितना किलोमीटर कर लिया ध्रुव? 7,000 में तो हो गए लगभग। 7,000 में हम अभी, मतलब 7 किलोमीटर और बचे हुए हैं। 5 और 12 से शुरू किया था हमने। हाँ तो 7 पे 5 हाँ।
अच्छा जितना जितने पे है उतने बच्चे हैं? नीचे से नंबरिंग है। अच्छा ओके ठीक है, तो 5 हो गए, 7 बचे हैं। हमें समय लगा 1 1 घंटे का समय लगा है और ये मस्त मटक मटक के ठुमक ठुमक करके जा रही है। यहाँ देखिए गाय आंटी को लाड कर रही है। पहुंच गए हैं जगतसु गांव और यहाँ कॉर्पोरेट मजदूर आज गाय हाँक रहा है। तो बस भी यही काम करता हूँ। हाँकना ही पड़ता है वहाँ भी। मैनेजिंग द गाय टुडे, द मैनेजर। बस इसी के साथ आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। बस घर आ चुका है एंड आंटी भी आ रही हैं, तो बस घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे। आज के ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर हो गए हमारे वॉक के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का था व्लॉग बहुत ही रॉ, बहुत ऑथेंटिक हिमाचल की मिट्टी से जुड़ा हुआ। वी होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।